Today I am explaining Unit 4, Session 1, Entrepreneurship and its impacts. Unit 4, Entrepreneurial skills, class 10th. So here, what is first question? What is entrepreneurship? Entrepreneurship क्या होती है? इसको हिंदी में हम कहते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए, उद्यमिता। उद्यमिता यानी हम इसको अदर वे में कह सकते हैं बिजनेस, सिंपल वे में हम कह सकते हैं बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप आपकी उद्यमिता हिंदी में हम कहते हैं, और हम इसको इंग्लिश में एक वर्ड और है हमारे पास, सिनोनिम्स जस्ट लाइक बिजनेस। बिजनेस कहते हैं। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? आजकल आप देख रहे होंगे कि मार्केट में हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कुछ नया करूं, कुछ नया आइडिया हो। एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में यही चीज आती है कि हाउ वी टेक अ न्यू आइडिया टू इम्प्रूव अवर लाइफ, टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, यानी हम अपने आप को, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री लें। तो इसमें एंट्री लेने के लिए हमारे पास एक कोई न्यू आइडिया होना चाहिए जिस पे हम वर्क करें। तो जब हम उस पर छोटे लेवल पे वर्क करेंगे तो आगे जाके वही वर्क हमारा बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज आपका अमेज़न आप सब जानते होंगे। अमेज़न वर्ल्ड की टॉप मोस्ट शॉपिंग कंपनी है आपकी, करोड़ों का बिजनेस है इनका। लेकिन ये कंपनी कैसे एस्टेब्लिश हुई, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे। कोई भी न्यू आइडिया को, कोई भी नॉलेज लेने के लिए हम लोग क्या करते थे, बुक्स को पढ़ते थे, न्यू बुक्स को पढ़ते थे। फिर इसमें हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि हमें अच्छी अच्छी किताबों के लिए जगह जगह जाना पड़ा, लेकिन हमें फिर भी अच्छी किताबें नहीं मिल पाती। इस चीज को अमेज़न के जो सीईओ हैं आपके जेफ बेजोस, इन्होंने क्या किया, इस चीज को एक न्यू आइडिया में कन्वर्ट किया। उन्होंने क्या किया, जो आपकी टॉप मोस्ट बुक्स थी उनको उन्होंने एक जगह कलेक्ट करके और उनको ऑनलाइन सेल करना शुरू किया। तो जब लोगों को इजीली ऑनलाइन बेस्ट बुक मिलना शुरू हो गई तो उन्होंने क्या किया, इसको अपना बिजनेस को धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने क्या किया, इसको एक नई कंपनी का नाम दिया जिसे अमेज़न कहते हैं। और उसके बाद जब कंपनी का नाम अमेज़न पड़ा, उसके बाद आप जानते हैं कि आगे क्या इंप्रूवमेंट्स आए और क्या ग्रोथ है इस कंपनी की। ठीक है, कम टू द पॉइंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स जॉब। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? उद्यमिता, आपका बिजनेस क्या होता है, जॉब को क्रिएट करता है। सपोज आपके पास एक नया आइडिया है, आपने उसमें इंप्लीमेंट किया, आपने उसमें इंप्लीमेंट करके एक बिजनेस छोटा सा खोला, तो उसमें क्या करोगे आप, 2-3 लोगों को जॉब दोगे। जब आपका वो बिजनेस ग्रोथ करेगा तो आप 2 से 3 से 4 से एम्प्लॉयज को आप उसमें कलेक्ट करते जाओगे और बढ़ा दोगे। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस। यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है, आपकी जॉब्स को क्रिएट करती है। सेकेंड पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। जब आप कहीं पे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी न्यू आइडिया के साथ, तो स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जब आप एक स्टेज पे आके ग्रोथ आपकी जब अच्छी जाती है तो वो क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप आपका लिविंग स्टैंडर्ड को क्या कर देती है, हाई कर देती है। तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने में भी एंटरप्रेन्योरशिप आपकी हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट, क्रिएट्स वेल्थ। सिंपल सी बात है, जब आप बिजनेस करेंगे किसी छोटे और न्यू आइडिया को लेके, और उसमें आप जब ग्रोथ करेंगे, जब सफर करेंगे, सबसे पहले सफर करके जब आप ग्रोथ करेंगे, उसमें जब ग्रोथ आपकी होगी तो क्या होगा, सिंपली आपके पास वेल्थ आएगी, यानी आप मनी अर्न होगा आपका। रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट मींस जो बिजनेसमैन होते हैं, जब ये क्या करेंगे, जब ये बिजनेस करेंगे, जब ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा, कंट्री की जो इकोनॉमी है और कंट्री का जो स्ट्रक्चर है, जो रोड लाइंस हैं, बस स्टैंड हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, उनमें क्या होगा, उनमें भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उनमें इनका इन्वेस्टमेंट होगा। आजकल आप देख रहे हैं आपका रेलवे प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, काफी सारे आपके जो पीएसयू सेक्टर्स हैं वो आपके प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उससे इनका डेवलपमेंट, क्योंकि उनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट, जीडीपी, कंट्री। जीडीपी मींस एंटरप्रेन्योरशिप में जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, आपका वेल्थ जब ग्रोथ होगी तो आपका क्या हो जाएगा, जीडीपी, यानी कंट्री की जीडीपी। केवल एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही
कंट्री की जीडीपी 37% ग्रोथ करती है, यानी कंट्री की 37% जीडीपी एंटरप्रेन्योरशिप पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है आपका, जब हम क्या करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में, जब हम अदर कंट्रीज से, अदर स्टेट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क करते हैं, यानी उनको गुड्स एक्सपोर्ट करना और वहां से गुड्स इंपोर्ट करना। जब हम ये वर्क वहां करते हैं तो हमारे कंट्री से और स्टेट से रिलेशन क्रिएट होते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है, ग्रोथ करती है। सपोज आपके इसमें मैं कई सा कुछ लोगों के नाम आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए, आपके बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा रूम लिया और वहां पे छोटा सा कंप्यूटर पे वर्क किया, छोटा छोटा सॉफ्टवेयर डेवलप किए, और आज एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ है ये बिल गेट्स। तो उन्होंने क्या किया, एक न्यू आइडिया को लेके और उस पर वर्क करना जब स्टार्ट किया, तो आफ्टर स्ट्रगल एक स्टेज ऐसी आई कि ये बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, और इनका एंटरप्रेन्योरशिप में आज क्या है, जॉब्स क्रिएट हो रही है, यानी लाखों लोग इसमें जॉब कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आप ले लीजिए मार्क जुकरबर्ग। ये क्या है, सीईओ फेसबुक। इन्होंने क्या किया, अपनी कॉलेज लाइफ में फेसबुक क्रिएट की और उसको डेवलप करके सफर किया, और न्यू आइडिया के साथ, और आज आपको पता है क्या ये सीईओ है, और इन्होंने क्या किया है, ये भी जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं। इससे क्या है, उनका और जो एम्प्लॉयज है उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है और वेल्थ क्रिएट हो रही है। यानी ये सारे पॉइंट जो हैं आपके, वो एंटरप्रेन्योरशिप पे डिपेंड है, और उसके लिए हम एक न्यू आइडिया की हमें जरूरत होती है। जब तक हमारे पास न्यू आइडिया नहीं होगा, तब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भी अपना कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड, हम अपना इंडियन की बात करते हैं, आपका अंबानी। ये इनका पहले से बिजनेस सेटअप था, लेकिन उन्होंने अभी रिसेंट में क्या किया है, जियो, एक न्यू आइडिया ये लेके आए। इन्होंने बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज को देखा, वह देखा नेट प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, तो उन्होंने एक नया आइडिया लेके आई है जियो, रिलायंस का। इन्होंने क्या किया, लोगों को इजिली और बहुत ही चीप रेट्स में इन्होंने क्या किया, लोगों को नेट कनेक्शन प्रोवाइड किया, सफर किया स्टार्टिंग में, और आज आप जानते हैं कि जियो किस लेवल पे टेलीकॉम सेक्टर में स्टैंड है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप आपका क्या है, एक न्यू आइडिया, जिससे क्या होता है, बिजनेस और बिजनेस करने वाला दोनों के लिए ही ये एक न्यू आइडिया होता है, जिसके वो वर्क करते हैं, और आफ्टर सम टाइम दे विल बी डेफिनेटली ग्रोथ, हेल्प रेज लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाता है, वेल्थ आपकी अर्न मनी होती है, रीजनल डेवलपमेंट आपका होता है। जैसे जिस कंट्री में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, जैसे बिल गेट्स है, ये अमेरिका में है, ठीक है, ये आपके अंबानी है इंडिया में है, तो ये क्या है, ये कंट्री की डेवलपमेंट भी हो रही है उससे, और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। जीडीपी, कंट्री की 37% जीडीपी एंटरप्रेन्योरशिप पे डिपेंड होती है। एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करेंगे तो उस कंट्री से हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, और क्या होगा, कंट्री की ग्रोथ भी होगी।